नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा। एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की भी व्यवस्था। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने एक ही समुदाय के 3 युवकों को पकड़ा। भाजपा और हिंदू संगठनों ने एक तरफा कार्रवाई को लेकर किया विरोध। पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में डीडीसी की अध्यक्षता में कृषि समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की हुई बैठक। विभागीय कार्यों की प्रगति की हुई समीक्षा। वृक्षारोपण कार्य समय पर करने का दिया गया निर्देश। डुमरी के रेफरल अस्पताल के स्ट्रक्चर पर मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। मचा सनसनी, पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा की दर्ज। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को गांडी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले आरोपी का कराया गया मेडिकल चेकअप। आरोपी पिछले 1 साल से शादी का झांसा देकर कर रहा था यौन शोषण। और पचम्बा के तुलसी वेंकटेश विवाह भवन में संत निरंकारी मंडल की ओर से आयोजित हुआ सत्संग। कई श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय प्रचारक इंद्रजीत शर्मा और इनकी पत्नी सविता शर्मा ने सभी को सत्संग के महत्व की दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम के जुलूस में हुए हंगामे को लेकर भाजपा व कई हिंदू संगठनों के लोग गुरुवार को नगर थाना पहुंचे और अपना विरोध जताया। असल में जुलूस के दौरान हुए हंगामे के बाद एक समुदाय के कुछ युवकों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक ही समुदाय के 3 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नगर थाना पुलिस ने जिन युवकों को हिरासत में लिया उसमें शहर के शिव मोहल्ला निवासी आलोक केसरी, विवेक गुप्ता और विक्की और गौरव विश्वकर्मा शामिल थे। इन्हें हिरासत में लेने के बाद भाजपा और हिंदू संगठनों का आक्रोश भी भड़क उठा और भाजपा नेताओं के साथ हिंदू परिषद के नेता नगर थाना के साथ मुफस्सिल थाना और एसपी दीपक कुमार शर्मा से मिले। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, चुनुकांत, सुरेश साहू, दिनेश यादव, विनय सिंह, नवीन सिन्हा, संदीप डंगाइच, हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीव सिंह, रंजीत राय, संजीत सिंह, पप्पू के साथ आकाश सिंह और रितेश पांडे समेत कई नेताओं ने तीनों युवकों को हिरासत में लेने के मामले को एक तरफा कार्रवाई बताया। भाजपा नेता दिनेश यादव और सुरेश साहू ने कहा कि जब मुहर्रम के अखाड़े में आग का लुप्त होना जा रहा था तो पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया। नेताओं ने एसपी दीपक कुमार शर्मा से मिलकर मांग किया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए। हालांकि पूछताछ के बाद तीनों युवकों को छोड़ दिया गया। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में गुरुवार को विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में कृषि समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास आयुक्त ने विभागीय कार्य की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वृक्षारोपण कार्य ससमय करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बरसात का मौसम है, इस समय बागवानी या वृक्षारोपण करना लाभकारी होगा। इसके अलावा इन्होंने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत संचालित निर्धारित योजनाओं में प्रगति
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य में ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। इनके साथ ही किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को समेकित कृषि प्रणाली हेतु प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि उनको साल भर आय मिल सके। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डुमरी रेफरल अस्पताल से बरामद एक अज्ञात का शव पोस्टमार्टम गुरुवार को सदर अस्पताल में कराया गया। अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि रेफरल अस्पताल डुमरी में स्ट्रेचर पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। अज्ञात शव को देखते ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा दर्ज किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस डुमरी अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ कर रही है। वहीं यह अज्ञात शव अस्पताल कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। खबर लिखे जाने तक अज्ञात शव की पहचान नहीं हो पाई थी। गांडे के एक गांव से नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया और उसे जेल भेज दिया। पीड़ित के मां के लिखित आवेदन के आधार पर गांडे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक 19 वर्षीय इमामुद्दीन अंसारी के खिलाफ कांड के तहत मामला दर्ज करते हुए गुरुवार को गिरिडीह जेल भेज दिया, जबकि पीड़िता को मेडिकल जाँच और बयान के लिए गिरिडीह भेजा गया है। जानकारी के अनुसार युवक ने पीड़िता को गांव में स्थित एक अर्धनिर्मित मकान के पास बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ किया और बाद में नाबालिग के मना करने के बाद युवक उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। बताया गया कि आरोपी युवक नाबालिग को पिछले 1 साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद पीड़िता की मां ने गांडे थाना में आवेदन दिया, जिसके आधार पर गांडे थाना की पुलिस ने आरोपी युवक को लेकर कार्रवाई की। पचंबा के तुलसी विवाह भवन में गुरुवार को सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संत निरंकारी मंडल की ओर से हुआ। इसकी अगुवाई गिरिडीह की व्यवस्थापिका माधुरी गुप्ता कर रही थी। इस मौके पर सत्संग को संबोधित करने के लिए दिल्ली से चलकर केंद्रीय प्रचारक इंद्रजीत शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी सविता शर्मा जी पहुंची हुई थी। इस मौके पर केंद्रीय प्रचारक इंद्रजीत शर्मा ने उपस्थित लोगों को सत्संग के महत्व और ईश्वर के अनेक रूपों के साथ साथ भौतिकवाद की भी जानकारी दी। इन्होंने मनुष्यों के कर्तव्य के बारे में लोगों को अवगत कराया। किस तरह से मानव जीवन को जीना है, इसकी सीख दी। इस बाबत इंद्रजीत शर्मा जी ने बताया कि झारखंड में 14 दिनों की कार्य यात्रा को लेकर दिल्ली से निकले हुए हैं। देश और दुनिया में शांति का संदेश कायम रखना है। नेक इंसान और अच्छे नागरिक की पहचान सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। केंद्रीय प्रचारक ने वेदों से जुड़ी कई बातों को बताया। कहा कि समाज का सभी को आदर करने की आवश्यकता है। समाज में कैसे रहना है और कितना अधिक से अधिक योगदान देना है, इसकी भी जानकारी दी। साथ ही लंगर का आयोजन भी किया गया। मौके पर धनबाद जोन से आए प्रचारक कपिल महात्मा, बाबूलाल जी, सुखदेव जी, विक्की जी, नितेश जी, डॉक्टर सहदेव जी, वहीं गिरिडीह के सेवादल संचालक बीरेंद्र जी, राजेश जी, सिकंदर जी, गणेश जी, अनिल सिन्हा जी, विपुल जी, विनोद जी, अश्विनी अम्बेडकर जी, उर्मिला बहन, प्रीति बहन, माला बहन समेत कई सत्संग से जुड़े काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बदल गई किस्मत, बदल गई किस्मत, देश में देखा है, बदल गई किस्मत, देश में देखा है, खुशियाँ मेरे आए हैं,
नंकारी मिशन ने हमें भेजा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और नंकारी राजपिता जी ने हमें प्रचार यात्रा पे झारखंड में भेजा है। हमारी लगभग 14 दिन की इधर प्रचार यात्रा है। तो नंकारी मिशन पूरे भारतवर्ष अथवा पूरी दुनिया में यही उपदेश देना चाहते हैं कि हम समाज में एक नेक इंसान की तरह अपने आप को पेश करें, अच्छे नागरिक बने। और हमारे वेदों में भी लिखा है मातृदेवो भव, पितृ बात करते हैं। वहाँ आत्मा और परमात्मा की बात करने के साथ साथ वो भौतिकवाद को भी हमें समझाते हैं कि हमें समाज में कैसे रहना है। अध्यात्मवाद के साथ साथ समाज में भी हम अपना योगदान देना है, अच्छी संतानें बनना है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कोई रोज़े रखता है, कोई उपवास रखता है, कोई रोज़े रखता है, कोई उपवास रखता है, जन्नत उसको नसीब होगी जो माँ बाप को अपने पास रखता है। इसलिए नंकारी मिशन जहाँ माँ बाप का आदर सिखाते हैं, वहाँ अपनी देशभक्ति का और मानवता के कल्याण के लिए जाति वर्ण आश्रम से ऊपर उठकर एक अच्छे देशभक्त, एक अच्छे नागरिक बन के अपने हम जीवन को बिताएं। थैंक यू। बीमार चल रही हार्डकोर महिला नक्सली जया मांझी को गुरुवार को सदर अस्पताल से रांची के रिम्स अस्पताल के लिए रेफर किया गया। इसके बाद भारी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच महिला नक्सली को रांची भेजा गया। यह 1 करोड़ की इनामी नक्सली विवेक दा की पत्नी है। पुलिस ने जया मांझी को बीते मंगलवार को धनबाद के अशरफी अस्पताल से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि जया मांझी कैंसर से पीड़ित है। वो नाम बदलकर अशरफी अस्पताल में इलाज करवा रही थी। गिरिडीह पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अपने साथ वहां से लाई थी। यह कई नक्सली कांडों में संलिप्त थी और इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। सिकदाडीह में मदीना मस्जिद निर्माण को लेकर बाउंड्री के लिए बुनियाद रखी गई। मुख्य अतिथि गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मौलानाओं के द्वारा फातिया करने के बाद बाउंड्री निर्माण के लिए बुनियाद में ईंट रखे। मौके पर बताया गया कि मोहम्मद चांद के द्वारा अपने महरूम माता पिता के नाम पर मस्जिद निर्माण के लिए जमीन डोनेट किया गया है। बताया गया कि मस्जिद के साथ यहाँ मदरसे का भी निर्माण होगा, जिसमें मुस्लिम समाज के बच्चे दीनी शिक्षा हासिल करेंगे। वहीं विधायक ने मस्जिद निर्माण की नींव रखने के बाद कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है। एक तरफ जहां नमाज पढ़ने के लिए लोगों को मुकम्मल जगह की व्यवस्था होगी, वहीं दीनी शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मौके पर अधिवक्ता मुमताज मिर्जा, फरदीन अहमद, सेक्रेटरी सिराज मिर्जा, सरपरस्त हसन इमाम, सदर तौहीद आलम आदि लोग मौजूद थे। सिकदाडीह आए हुए हैं, जहाँ पे चांद अहमद और जाबिर भाई ने मस्जिद के तामीर के लिए उन्होंने यहाँ पे बुनियाद रखा है। और बहुत खुशी की बात है ये कि उन्होंने ये जो ज़मीन है जो इस मस्जिद की, उन्होंने इसको वक्फ किया है और बहुत सवाब का काम है। मैं उनको अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे लोगों ने इस मस्जिद के जो भी काम होगा आगे के लिए उसके सरपरस्ती के लिए चूज़ किया है, जिसमें हम लोग सारे लोग मिलके आगे रहेंगे, क्योंकि ये सवाब का काम है। जो भी मस्जिद बनाता है उसको अल्लाह ताला जन्नत में बहुत ऊंचा मकाम देते हैं। तो मैं सारे नौजवानों से भी यही बोलूँगा कि वक्त आने पे आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के मदद करिएगा। और एक और बार मैं अपने दिल से लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। ये आज हम लोगों ने अल्लाह की रहमत से एक ज़मीन अपने बुजुर्गान दीन वालिदैन के नाम से, मरहूमीन के नाम से मस्जिद और मदरसा के लिए हम लोगों ने डोनेट किया है, जिसमें 8.9 डिसमिल ज़मीन करीब हम लोगों ने दिया है। और हमारे एक अजीज़ हैं जाबिर अंसारी साहब, 5 डिसमिल उन्होंने भी इसमें तावन किया है। कुल मिलाकर 14.25 डिसमिल का ज़मीन है, जिसमें मदरसा और मस्जिद की तामीर होगी। और भी कुछ लोग उसमें और भी ज़मीन जोड़ने के इरादे से हैं, कुछ और ज़मीन को उसमें जोड़ा जाए।
ताकि आने वाले वक्त में वहाँ कुछ मैरिज हॉल वगैरह भी अंजुमन की जानिब से बनाए जा सके, जो यहाँ के मकामी लोगों को ये फ़ायदा हो। कौन काम है दी डोनेट किए हैं? ये ज़मीन डोनेट करने का मेन मकसद है कि हमारे वालिद मोहतरम वालिदैन हमारे हैं जो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, और किसी के भी वालिदैन, कोई भी इंसान जो दुनिया से मरहूमीन हैं, पर्दा कर चुके हैं, उन सभी के इसाले सवाब के लिए, मग़फ़िरत के लिए, जो चले गए हैं उनके लिए भी, जो हयात से उनके भी मग़फ़िरत के लिए है। जितने रिश्तेदार हैं, जितने वालिदैन हैं, सभी के मग़फ़िरत के लिए है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता करे, अल्लाह उनको सदक़ा जारिया अता करे। और इसी इरादे से हम लोगों ने इसको ज़मीन को यहाँ हम लोग डोनेट किया। नूरी जामा मस्जिद मोहनपुर के सामने मुहर्रम को लेकर अखाड़ा कंपटीशन करवाया गया, जिसमें 13 टीमों ने अपना खेल का प्रदर्शन किया। इस अखाड़ा कंपटीशन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, कांग्रेस नेता समीर राज चौधरी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों और न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद समेत कई गण्यमान्य लोगों को पकड़ी बांधकर सम्मान दिया गया। अखाड़ा कंपटीशन खत्म होने के बाद पचम्बा इंस्पेक्टर मंटू साव के हाथों प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। प्रोग्राम का संचालक मोहनपुर अंजुमन अखाड़ा कमेटी ने किया। कार्यक्रम की सफलता में मोहनपुर अखाड़ा कमेटी का सदर मुश्ताक उर्फ तन्नू, उस्ताद सरपरस्त नसीम मलिक, सेक्रेटरी मोहम्मद नौसाद गुड्डू, खंजाजी मोहम्मद बेलाल सज्जन समेत करीब 20 लोग लगे हुए थे। मौके पर मोहनपुर अंजुमन के सरपरस्त मोहम्मद अल्ताफ उर्फ मानो, सदर मोहम्मद इस्लाम, खंजाजी मोहम्मद अली अख्तर गुड्डू, हाजी मोहम्मद अयूब, मोहम्मद चांद उर्फ छोटू, मोहम्मद मेराज मुंचुन, मास्टर सतीश केडिया, जिला परिषद मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर मंजूर, समाज सेवी सन्नी रेन, मास्टर जोगेश्वर मेहता आदि मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न जन सवालों को लेकर गुरुवार को भाकपा माले नेता राजेश यादव की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। बाद में अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन बीडीओ निशा कुमारी को सौंपा गया। प्रदर्शन के पूर्व जनता की समस्याओं को हल करने की मांगों के साथ नारेबाजी करते हुए माले कार्यालय से प्रखंड कार्यालय तक मार्च निकाला गया। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद एक 8 सूत्री मांग पत्र बीडीओ निशा कुमारी को सौंपकर उनके साथ विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। वहीं सीओ प्रियंका प्रियदर्शी तथा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात कर उनके अधीनस्थ मामलों को संज्ञान में दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इस समय बेंगाबाद प्रखंड की जनता अपने कई ज्वलंत सवालों से जूझ रही है। प्रमाण के साथ अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया है। मनरेगा कूप में 30 से 40% पीसी लग रहा है। ट्रांसफार्मर जलने पर बदलने के लिए घूस मांगा जाता है। 1 साल से प्रसूति महिलाओं को मिलने वाली सरकारी मातृत्व लाभ की राशि रोक कर रखी गई है। गरीब भूमिहीन सरकार से मिली जमीन पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। बकरी पालन के लाभुकों का पैसा आने पर उनके बैंक खातों को ही लॉक कर लाभुकों के अपने पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि लाभुकों को नहीं मिल रही है। वन भूमि का पट्टा जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है। गरीबों को सरकारी आवास तथा अन्य योजनाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि हम सारे जन सवालों पर जनता के साथ है और जरूरत पड़ी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जनता के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जनता का वोट ठगने वाले आज पुनः जन सवालों से मुंह मोड़ चुके हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिवनंदन यादव, रामलाल मंडल, रामलाल मुर्मू, फोदार सिंह, शंभू तुरी, सुखदेव गोस्वामी, महेश वर्मा, महेंद्र साव, धनेश्वर दास, रामचंद्र दास, बिशन दास, राजू दास, शंभू दास, भिखन अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, प्रदीप यादव, छोटेलाल यादव, जयनारायण सिंह, सुखदेव महतो, पांचू महतो, टेकलाल तुरी, बलदेव साव, बुधानु पंडित, धीरेन्द्र मोहली, सलामत अंसारी, दौलत राणा, धीरेन्द्र राणा, महादेव महतो, विजय कुमार, रवि, सुरेंद्र बेसरा, शनिच्चर देवी, गिरजा देवी, शोभा देवी, सावित्री देवी, कलवा देवी, गुड़िया देवी, तुलसी देवी, लखिया देवी, जसिया देवी, चिंता देवी सहित कई अन्य मौजूद थे।
जैसे यहाँ करनपुरा के सलामत अंसारी हैं, ये इनका 40% इनका कुआं में पीसी काटने की बात है, वो डिमांड कर रहे हैं। ये हमारे बैजनाथ यादव जी हैं, इनका एक खारिज दाखिल के लिए 6,000 रुपया का वो डिमांड कर रहे हैं कर्मचारी। इसी तरह से चंदनिया के लोग आए हुए हैं। चंदनिया की महिलाओं को, कम से कम 10 महिलाओं को, एक गांव का मामला हम लोग देखे कि वहाँ 10 महिलाओं को 1 साल से उनका जो मातृत्व लाभ मिलने में, एक कुल्हरिया है, दूधीटांड कुल्हरिया, वहाँ ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो उसमें 1,000 रुपया करके प्रत्येक घर से रिश्वत मांगा गया। ये कौन से दलाल लोग हैं बिजली विभाग के, जो कहीं ट्रांसफार्मर खराब होते की सूचना मिलते ही वो वहां पहुंचते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बनियाबाद, जगनूडी से लेकर के कई गांवों में ट्रांसफार्मर जला हुआ है, नोटिस के बाद भी विभाग नहीं बदल रहा है। हम लोग शीघ्र ही डाणीडीह के जीएम कार्यालय के सामने भी हम लोग जाने वाले हैं। तो आज जितने सवालों पर बात हुई है, हम लोगों से अपील करते हैं कि आप भी अपने अपने गांव में संगठन मजबूत करें, मजदूर, किसान, गरीब, आम आदमी का संगठन बनाएं, क्योंकि यही लोग ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के हम लोग आज प्रोग्राम में आए थे। सारे लोगों ने मिलकर के प्रोग्राम को सफल किया। हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, इंतजार है, उसका समाधान होगा। हम सभी साथियों का आज के कार्यक्रम को सफल करने के लिए धन्यवाद देते हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने एक ही समुदाय के 3 युवकों को पकड़ा। भाजपा और हिंदू संगठनों ने एक तरफा कार्रवाई को लेकर किया विरोध। पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में डीडीसी की अध्यक्षता में कृषि समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की हुई बैठक। विभागीय कार्यों की प्रगति की हुई समीक्षा। वृक्षारोपण कार्य समय पर करने का दिया गया निर्देश। डुमरी के रेफरल अस्पताल के स्ट्रक्चर पर मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव, मचा सनसनी। पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा की दर्ज। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को गांडी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले आरोपी का कराया गया मेडिकल चेकअप। आरोपी पिछले 1 साल से शादी का झांसा देकर कर रहा था यौन शोषण। और पचंबा के तुलसी वेंकटेश विवाह भवन में संत निरंकारी मंडल की ओर से आयोजित हुआ सत्संग। कई श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय प्रचारक इंद्रजीत शर्मा और इनकी पत्नी सविता शर्मा ने सभी को सत्संग के महत्व की दी जानकारी। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।